चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड ऑफ मेटल। दिस द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज इतनी एंड इट्स लेंथ इज इतनी। द थिकनेस ऑफ द मेटल इज 8 mm एवरीवेयर। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द मेटल। देखो, क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या हो गया मार्कर को? आज मैं न्यू इंक खरीद के लाया था भाई, मैंने डाली है, बढ़िया चलना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं एक बार इंक भी ट्राई कर लूँ बच्चों, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मार्कर खरीदता था बार बार। ठीक है, तो मैंने आज इसमें इंक डाली है, देखते हैं कैसा चलेगा। हाँ, अरे भाई ये तो चल ही नहीं रहा दबाने पे थोड़ा ठीक चला है। चलिए देखिए क्या है इसमें, क्या बात चल रही है। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, तो सिलेंड्रिकल ट्यूब कैसी होती है बच्चों? ऐसी होती है, आपको पता है सिलेंड्रिकल ट्यूब ऐसी होती है, राइट। सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से खुली हुई है। ठीक है, इज़ मेड ऑफ मेटल, ये मेटल की बनी है। दी इंटरनल, आपको क्या याद रखना है, इंटरनल की बात चल रही है। डायमीटर मतलब कि इसमें दो डायमीटर होंगी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। चाहे एक्सटर्नल इसने ना लिखी हो, इसने लिखा है इंटरनल डायमीटर, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल डायमीटर भी रही होगी, राइट। अच्छा, इसने आगे क्या दिया हुआ है? थिकनेस। फॉर एग्जांपल ये मान लो ऐसे है, ये ऐसे हो गया, इसको इस टाइप का आप समझो, ये इस टाइप का है आपका, डबल टाइप का। तो मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई इंटरनल डायमीटर, और यहाँ से लेकर जब मैं ये, और ये यहाँ से ये कितना है, इसका थिकनेस है, ये थिकनेस है, इसकी थिकनेस। तो जब मैं इंटरनल डायमीटर में थिकनेस को ऐड करूँगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगी एक्सटर्नल डायमीटर। देखो अंदर वाला सर्कल है ना, ये अंदर वाला सर्कल इंटरनल डायमीटर। अब थोड़ी सी इसकी थिकनेस है, तो मान लो उसके बड़ा सर्कल है। अब मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, सेंटर सेम हो सकता है दोनों सर्कल का, कोई मतलब नहीं है। तो एक सर्कल सेंटर है, इससे मैंने ये सर्कल बनाया, इसी से मैंने ये बनाया, इसी से मैंने ये बनाया, तो सेंटर तो सेम हो सकता है। तो इसी से अब ये इतना मान लो यहाँ तक, जब मैं इसमें थिकनेस ऐड कर दूंगा, थिकनेस, तो क्या बन जाएगी? एक्सटर्नल रेडियस बन जाएगी। तो इंटरनल रेडियस क्या होती है? इंटरनल रेडियस इंटरनल डायमीटर दी हुई है, उसको डिवाइड करके मिल जाएगी, 2 से डिवाइड करके। थिकनेस अगर आप उसमें ऐड कर दिया आपने, तो आपको मिल जाएगी एक्सटर्नल डायमीटर। तो विदाउट एनी डाउट देखिए मैं आपको करना क्या है, आप पहले जो अंदर का एक वो है आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब, ठीक है, उसका आप निकाल लेंगे वॉल्यूम πr² से। जो बाहर का सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे πr² से। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम मतलब कि जो मेटल है ना, देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है खुला, ये ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है बेसिकली, है ना। तो काइंड ऑफ हॉलो बोल सकते हैं आप इसको। तो आपको क्या है कि आपको ये निकालना है, ये बेसिकली ये कितना है, ये जो मेटल है ना, मेटल का वॉल्यूम निकालना है कि इसमें कितना मेटल है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, फिगर आपको आती हो ना आती हो कोई मसला नहीं है। ये जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इंटरनल डायमीटर इसने आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना इंटरनल डायमीटर है आपका, वो है आपका 10.4 cm, ठीक है ना। तो मैं फिगर में इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आपको यहाँ से क्या निकालना है, तो यहाँ से जब आएगी ना तो आपकी इंटरनल रेडियस आएगी आपकी, ठीक है। सो 10.4 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस आ जाएगी सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो करके देख लो, ऐसे करके देख लो, 2 से डिवाइड, 2 5 ज़ा 10 0, ठीक है, 4 उतारा, 2 2 ज़ा 4 आ गया। एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट लगा तो 5.2 कितना आ गया, 5.2 सेंटीमीटर। जिसको ऐसे नहीं आता वो ऐसे कर ले, ये नीचे 2 है, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 लेंगे, तो नीचे क्या तो कितना हो गया 104, और नीचे 20 हो गया, 10 ज़ा और 5 ज़ा 2 ज़ा। अब कितना आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 0 है तो 5.2 आ जाएगा। कोई ऐसे कैलकुलेशन कर सकता है, अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरा ये हिल रहा है थोड़ा सा, तो ठीक कर दूँ, चलिए अब बेटर है। ये क्या हो गया, इंटरनल मेरा रेडियस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारी जो एक्सटर्नल रेडियस है वो निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्या हो गया भाई, तो ये देखो एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटरनल रेडियस कितनी मेरी 5.2 सेंटीमीटर है। मुझे इसमें थिकनेस को प्लस करना पड़ेगा, किसको प्लस करना पड़ेगा, थिकनेस को। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जो थिकनेस है वो mm में है, थिकनेस किस में, mm में। मुझे किस में चाहिए, cm में, क्योंकि सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो जब mm को cm में कन्वर्ट करना होता है ना, तो आप उसको सिर्फ 10 से डिवाइड कर दें तो वो cm में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो 5.2 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि एक है तो प्लस 0.8 सेंटीमीटर, जो आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आ गई एक्सटर्नल, इंटरनल आ गई, एक्सटर्नल आ गई, ठीक है।
अब क्या करेंगे आप, अब आप निकालेंगे, देखिए अब मैं बता आपको क्या करना है। अब आप निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना था ना आपको। तो देखिए आप बड़ा वाला निकालेंगे फिर छोटा वाला निकालेंगे, तो मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, पाई। जो एक्सटर्नल रेडियस है इसको आप बोल दीजिए बड़ा आर, जो इंटरनल रेडियस है इसको आप बोल दीजिए छोटा आर, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। जैसे मान लो ये बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे है, ये मान लो बड़ा वाला है, इसके अंदर एक छोटा वाला है, मान लो ऐसे, ठीक है। तो बड़े वाले में से, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाए, तो ये पार्ट आ जाएगा आपका, ये सारा पार्ट आ जाएगा आपका, ये है ना। ये बेसिकली क्या है, ये आपका मेटल है। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच तो दोनों में सेम रहेगा। एच कितना है, जो लेंथ होती है वही आपकी एच बन जाएगी। मैंने आपको बताया था सिलेंड्रिकल केस में ऐसे ही होता है, माइनस पाई छोटा आर और एच। अब इसमें से आप क्या करो, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए पाई पाई कॉमन ले लो और एच एच कॉमन ले लो। अच्छा आर आर में से कॉमन नहीं आएगा क्योंकि बड़ा आर है छोटा आर है, तो दोनों डिफरेंट है, कॉमन कुछ नहीं आएगा। तो बड़ा आर माइनस छोटा आर, ठीक है। ये हो गया पाई की जगह 22/7। एच कितना था आपको, आपको दिया 25, और यहाँ पे बड़ा आर कितना है आपका 6 का स्क्वायर, माइनस छोटा आर कितना है, ये है 5.2 का स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 25, अंदर कितना हो जाएगा, 6 को 6 से करोगे 36, और 5.2 को 2 बार करोगे तो मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ 5.2 मल्टीप्लाई 5.2, ये होगा आपका 27/4, सॉरी 27.04, ये आ गया आपका 27.04, ठीक है। तो 36 में से माइनस कर देंगे किसको, 27.04 को, तो आपका आएगा 8.96, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अब मैं थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा इसके बाद मैं यहाँ, इसके बाद यहाँ पर है 8.96, ठीक है। कितना आएगा 8.96, तो लिखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आएगा 8.96, ये समझ में आया। इसको हटा के ले लेंगे हम 2 0, 100 हो गया, जो 25 4 जा हो गया, ठीक है। अब 4 से इसको काट देते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। अब 7 से इसको काट देते हैं, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। तो 22 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 32 से, 22 मल्टीप्लाई 32, ये आ गया आपका 704, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 704 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ मेटल। समझ में आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर देंगे। इंटरनल डायमीटर आपको दे रखी है, वो आप कर लेंगे। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, इसको चेंज नहीं करते, 8 mm को ध्यान देना है, आपको चेंज करना है। और हो सकता है कि एग्जाम में आपको CM में दे दे वो, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि डिट्टो क्वेश्चन आपको आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 13 को कर देंगे सॉल्व। चलिए रब करते हैं। चलो जो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट। हमें इसको रिकास्ट करना है, किसमें करना है, हॉलो सिलेंडर में। देखो बच्चों सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले आप लिख लेना सोल्यूशन, ठीक है। मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं जो लेकर आया हूँ, क्या बोलते हैं उसको, अरे किसी ने मुझे सजेस्ट किया, वो ले लो, क्या ले लो, ये ले लो, इसकी दवाई क्या बोलते हैं उसको, इंक ले लो इसकी। मैंने इंक ले ली, आज ही लेकर आया हूँ 35 की। मज़ा नहीं आ रहा यार सच में। ये थोड़ी तो मार्केट ले लो 25 का यार, फिर ख़त्म हो जाए, दोबारा ले लो 25 का, ठीक है। मेरे यहाँ 25 का मिलता है। चलो बच्चों सोल्यूशन करते हैं इसकी। मज़ा तो मुझे आ नहीं रहा है लेकिन करना पड़ेगा। क्या बात है भाई, चल जा। चलिए देखिए आपको क्या क्या ध्यान देना है। आपको देना है कि रिकास्ट, हॉलो सिलेंडर की बात चल रही है, तो हॉलो सिलेंडर की जब भी बात चलेगी ना, तो हॉलो सिलेंडर जब होते हैं तो उसमें जो मेटल जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ द मेटल जो था, वही हॉलो सिलेंडर के केस में फार्मूला इसमें इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपको ये देखना है, देखो इसमें क्या फार्मूला लगेगा। इसमें फार्मूला लगेगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, जो एक हमारा सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा, ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का जो भी मटेरियल होगा ये उसका फॉर्मूला होगा। मतलब बेसिकली इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिंपल पाई आर स्क्वायर एच वाला, ठीक है। इसमें आपको कौन सा लगाना है, इसमें आपको लगाना है ये वाला पाई
एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है बेसिकली। ये जब भी आपको हॉलो सिलेंडर की बात चलेगी या एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर है तो वो निकालो, मेटल का वॉल्यूम निकालो, तो यही फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आर है वो 3 आर हो गए, एक आर तो ये वाला, एक आर ये वाला, एक आर ये वाला आर और ये वाला आर सेम लग रहा है, मतलब हमने दोनों को छोटा छोटा आर बनाया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको R1, एक को R1 बोल देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसका है तो मैं इसको बोल दूंगा ऐसे, ऐसे R1 H, ऐसे R1 और H, और क्या बोल दूंगा मैं, इनको सिंपल रखेंगे पाई H आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला। तो ये फॉर्मूला मैं लगा दूंगा। और इसको मैंने बराबर क्यों करा है, क्योंकि हमने सॉलिड सिलेंडर को रिकास्ट करा है इसमें, जब उसको रिकास्ट करेंगे तो सेम रहेगा दोनों का वॉल्यूम, ठीक है। मतलब उसी सिलेंडर से बेसिकली ये वाला सिलेंडर आ गया, ठीक है, ये समझ लो। तो हम इसको बराबर रख देंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। पहले मैं इसको बताता हूँ आपको करना कैसे, मैंने आपको बस समझा दिया होगा कैसे। अब देखिए, चलो ये मेरा मार्कर है पुराना वाला, इसमें कोई इंक विंक नहीं डाली है, ये अच्छा चल रहा है, ठीक है। व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, देखो सबसे पहले है ना हम बात करते हैं फॉर सॉलिड सिलेंडर, चल रहा है ना बढ़िया। फॉर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए हमने जो बात की है तो हम बोलेंगे इसमें जो R1 कितना हो जाएगा, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमने करा फॉर हॉलो वाले में, ठीक है। अब इस केस में आ जाओ, ठीक है। तो इसमें हमने बोला कि एक्सटर्नल, क्योंकि इसमें तो 2 डायग्राम होती है, एक्सटर्नल रेडियस जिसको हम बड़ा आर बोलेंगे, ये कितनी हो जाएगी हमारी, दी हुई है हमें एक्सटर्नल डायमीटर का आधा 20/2 सेंटीमीटर, जो हमारी हो गई 10 सेंटीमीटर। और इंटरनल रेडियस, और हमारी हो जाएगी इसमें इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, इंटरनल रेडियस हमारी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास है, इंटरनल रेडियस हमारे पास नहीं है, मगर हमारे पास क्या है, ये थिकनेस है, तो 10 माइनस 0.25, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 ऐसे माइनस करेंगे और यहाँ पे कितना है 0.25, तो एक ज़ीरो और लगा लेंगे, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, कितना आ गया 9.75 सेंटीमीटर। तो क्या करा हमने इंटरनल रेडियस में एक्सटर्नल रेडियस में से थिकनेस को माइनस कर दिया, क्योंकि जब हम देखो एक्सटर्नल रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस, ठीक है। ये ऐसे होता है ना, मान लो इसमें, और मान लो बाहर एक और सर्कल है तो थिकनेस हो जाती है, तो ऐड कर देते तो एक्सटर्नल बन जाती है। तो जब मुझे इंटरनल निकालनी होगी तो इसको बॉर्डर पार करा दो, तो एक्सटर्नल माइनस थिकनेस किसके बराबर हो गई, इंटरनल के बराबर हो गई, तो ये इंटरनल रेडियस हमारी आ गई, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हमारी आ गई ना। अब देखिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको फॉर्मूले में ये लिखना है, आपको लिखना है ATQ लिख दो, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर बराबर है हमारा, किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है हमारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, अगर आप समझ जाओ, जो हॉलो सिलेंडर है भाई उसका कुछ ना कुछ मटेरियल तो होगा ना, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ये आपने लिख दिया, ठीक है। इसका क्या फार्मूला होगा, पाई R1 का स्क्वायर H, क्योंकि हमने इसको R1 माना है, ये हमारी बड़ी R हो गई, इसको छोटा R मान लो, तो किसके बराबर हो जाएगा इसमें, पाई H R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। पाई है, पाई से पाई कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो जाता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ऐसे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि पाई की जगह डालोगे 22/7, यहाँ पे डालोगे 22/7, तो कट सकता है, कैंसिल हो जाता है वो, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या करेंगे, अच्छा तो अगर पाई से पाई कैंसिल हो गया तो भाई H से H कैंसिल भी हो जाएगा, यस और नो, द आंसर इज नो। वाई, बिकॉज वॉट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका H अलग है, इसका H अलग है, तो इसको अलग बनाने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे इसको H1 बोलेंगे, अब कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे H1, क्योंकि वॉट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो
यहाँ पे R1 हो गया, लेट लेंथ, क्योंकि लेंथ की बात करिए, लेंथ हाइट की, तो लेंथ इक्वल्स टू H1, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो H1, तो यहाँ पे R स्क्वायर है, तो R कितना था यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई में कितना है H1, यहाँ पे H तो हमें पता है ये रहा 15 सेंटीमीटर, है ना। इस केस में तो सेम ही होता है H, है ना। इसमें तो कितना है, सॉरी 15 सेंटीमीटर। सेम होने का मतलब है क्योंकि यहाँ पे दो फॉर्मूले लगे ना, हमने दो को कंबाइन कर दिया, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करें, तो H तो उसमें सेम रहता है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, H तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 15 हो गया। अच्छा, अभी R स्क्वायर कितना है हमारा, देखो ये हमारा 10 है, तो इसमें हम करेंगे ऐसे 10 का स्क्वायर, और ये छोटा वाला कितना हमारा 9.75 का स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारा H, ये कितना हो जाएगा हमारा H1, तो कितना हो जाएगा 1500 माइनस 9.75, इसको करते हैं 9.75 मल्टीप्लाई 9.75, ये हो गया 95.0625 हो गया बच्चों मेरा, ठीक है। कितना हो गया 95.0625। अच्छा, एक बार दोबारा कर लूँ, चलो यही होगा, चलो ठीक है। अब मैं इसको माइनस करूँगा 100 में से, 100 माइनस 95.0625 0625 4.9375 आ गया। कितना आ गया, तो इसको लिखते हैं आगे, चलो यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना। तो कितना H मेरा कितना आ गया 15 मल्टीप्लाई, ये कितना है 4.9375 मल्टीप्लाई करते हैं इसको किससे, 15 से, तो मेरा आ गया 74.06। कितना आ रहा है मेरा 74.06 आ रहा है। चेक करते हैं आंसर कितना है। हाँ जी, सही आ रहा है 74.06, ठीक है। चलिए, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जैसे हमने मल्टीप्लाई करा यहाँ पे 74.0625, ये आंसर आ गया। पॉइंट के बाद पीछे आपको बस कितने चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, सबको सेंटीमीटर में पीछे आपको इतना दिया हुआ है 74.06, पॉइंट के बाद बस 2 है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इसको रब करते हैं। चलिए फाइनली लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा कंप्लीट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। चलिए देखिए बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज ड्रॉन इनटू अ वायर। कोई हमारे पास कॉपर है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब बेसिकली क्यूब है तो वॉल्यूम की बात चल रही है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है मैं कॉपर का इतना, उसी वॉल्यूम जो उसी कॉपर से हमने बना दिया तार, कॉपर वायर बना दिया फॉर एग्जांपल, जिसकी डायमीटर इतनी है। तो सबसे पहले डायमीटर लिखते हैं, कितनी है डायामीटर, ये कितनी है 0.2 mm, ये mm में, ये cm में, या तो सबको mm में करो या सबको cm में करो, तो हम cm में कर लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसको अगर हम चेंज कर दें किस में, cm में, तो 0.2 है, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा हमारा cm बन गया, ठीक है जी। अच्छा, इसको हटा लेते हैं तो यहाँ पे एक और 0 ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/100 cm। अब इसी से हम बना लेते हैं अपनी रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, ये जो 2 है इसी को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ऐसे ही होता है ना, डिवाइड कर देंगे 2 से, ऐसे लिखो, या फिर जब 2 या फिर इसके नीचे डिवाइड कर दो, ऐसे लिखो, एक ही बात है ना। जिसको नहीं समझ में आता सिंपल वो देखिए, डिवाइड कर देंगे 2 से, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो 2/100, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता बिल्कुल, सर ऐसे कैसे आपने डिवाइड, आपने सर ऐसे कैसे कर दिया, डिवाइड करना था आपने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। अरे भाई यहाँ पे देखो ना, ऐसे हो गया। अभी डिवाइड को मैंने बना दिया मल्टीप्लाई, तो डिवाइड को अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई नहीं बना सकते, लेकिन अगर बनाते हैं तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो अगर मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया तो इसके बाद यहाँ वाला जो नंबर है ना वो उल्टा हो जाता है, तो मतलब 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। तो कितना बन गया बच्चों, 2 में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 2, इसको 200, ठीक है, सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गई मेरी। जिसको आता है ये वाला सिंपल, ऐसे वो ये सब ना करे, वो बस ऐसे करे, ऐसे बस डायरेक्ट ही लिखते। लेकिन जिसको नहीं आता, मैंने उसके बेनिफिट के लिए ये एक्स्ट्रा स्टेप्स करवा दिए, ठीक है जी। चलिए आगे क्या करेंगे, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ
जो कॉपर है वो वॉल्यूम ऑफ वायर के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कॉपर से ही हमने वायर बनाया है। तो कॉपर का वॉल्यूम ये था, इससे ही हमने वायर बनाया है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्क्वायर था, इस मान लीजिए मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड से मैंने क्या बना दिया? क्यूब बना दिया। तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। क्यूबॉइड से अगर मैं क्यूब बनाऊंगा तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो कॉपर से कोई मतलब कोई भी एक चीज़ है, उसका कोई वॉल्यूम है, उससे आपने दूसरी चीज़ बना दी तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है बेसिकली, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना है? ये है हमारा 1 सेंटीमीटर का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ वायर क्या है? पता नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो 1 सेंटीमीटर को भूल जाओ, बाद में देखेंगे। पाई की जगह 22/7। आर कितना है बच्चों? ये रहा, मल्टीप्लाई में 2/200 मल्टीप्लाई में 2/200, ठीक है जी बच्चों। अच्छा, मल्टीप्लाई में एच कितना है? लेंथ हमें निकालनी है, एच पता नहीं है, तो एच की जगह एच आ गया। अब इस सब को भेजेंगे ऊपर और उसको लाएंगे नीचे। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे के सारे डिवाइड में हैं एच के, हमें एच निकालना है, तो सारे के सारे डिवाइड में है। तो जब ये डिवाइड वाले बॉर्डर पार करेंगे तो मल्टीप्लाई बन जाएंगे, सिंपल है। या तो सब तीनों को मल्टीप्लाई करो, 7 2 14, 14 2 28, 28 और 4 0, उसको 28 4 0 को एक साथ भेजो ऊपर, या फिर ऐसे सिंगल सिंगल भेज लो, क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई है। देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सही मल्टीप्लाई में है सारे और नीचे वाले डिवाइड में, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस होता माइनस होता तो हम इसको डायरेक्ट सारे नीचे वालों को एक साथ नहीं भेज सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर ये देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में ना, तो अब भेज सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200, डिवाइड वाले बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई। अगर ये ऐसे होता ना बच्चों, ऐसे मान लो ये हो गया, यार क्या बता रहा हूँ मैं भी, बच्चों वाली चीज़ ऐसे था तो नहीं भेज सकते थे, पहले इसका एलसीएम लेना पड़ता था आपको, ठीक है। मगर इस केस में आप ऐसे भेज सकते हो। हिल गया मेरा ये, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, उसमें चेक करता हूँ एक बार। चलिए, अब ये जो ऊपर वाले हैं इन सबको हम नीचे भेजेंगे, इनको नीचे भेजेंगे ऊपर वाले, क्योंकि ऊपर वाले मल्टीप्लाई में तो नीचे भेजेंगे। 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे कितना रह गया? यहाँ पे बचा एच। ये सबको समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 से काटा इसको 100, ये 2 था, काटा 100, इसको काटा 1, यहाँ पे दोबारा आ गया 100। अब 2 से काटा 11, इसको काटा 50, ठीक है। तो 50 सत्ते ये, अब मैं कहाँ करूँ बच्चों? मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। अब देखो बच्चों ध्यान से, 50 100 और 7 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 35। अरे भाई तुझे भी क्या हो गया मार्कर? 35 1 2 3 2 3 3 0 1 2 3, और नीचे कितना बचा है? नीचे बचा बस 11, और यहाँ पे कितना है बच्चों? एच है। तो 35 3 0 को हम करेंगे 11 से डिवाइड, 35 3 0 डिवाइडेड बाई 11। ये आया हमारा, क्या हो गया मार्कर? लास्ट क्वेश्चन में तो साथ देते 318 1.81 ऐसे चलते जा रहा है सेंटीमीटर एच। पीछे आपको इसका आंसर दिया मीटर में, अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पॉइंट ऐसे बन जाएगा, ये आंसर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। मगर कोई मसला नहीं है, हमें क्वेश्चन में बोला नहीं है कि आपको मीटर में निकालना है, हमारी मर्जी किसी में भी निकालें, तो हमने इसमें निकाल दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसी के साथ मेरा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट। बहुत मेहनत लगी है बच्चों, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।